इंशाअल्लाह हैदराबाद में 7 MLAs आए हैं, हम मराठवाड़ा में 7 MLAs से ज्यादा इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को देंगे। ये यकीन है क्योंकि हमें इतना यकीन है कि हमें मालूम है कि आप लोग असद साहब को, अकबर साहब को कितना चाहते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर कभी मुकाबला हुआ आपकी मोहब्बत का और हमारी मोहब्बत का, तो हम यकीन के साथ कहते हैं कि हमारी मोहब्बत असद साहब के लिए थोड़ी ज्यादा है, आप लोगों से ज्यादा। दोस्तों, 23 मई के दिन जब नतीजे निकले तो महाराष्ट्र में इस बात के चर्चे नहीं हो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी को कितने सीटें मिले हैं पूरे देश भर में। 23 मई के दिन मोदी, तेरे जीत से ज्यादा तो मेरे जीत के चर्चे थे महाराष्ट्र। किसी को कोई फिक्र नहीं थी महाराष्ट्र में एक सीट क्या हो गई, एक सीट क्या हम जीत कर आ गए। 40 से ज्यादा सीटें शिवसेना और भाजपा महाराष्ट्र में जीत कर आई है, लेकिन उस एक सीट की वजह से उस दिन 23 मई को भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के ऑफिस में मातम छाया हुआ था। मातम छाया हुआ था कि ये क्या हो गया, ये कैसे जीत गया। ये इसलिए जीता मेरे भाई कि अगर मैं ये कहूं कि औरंगाबाद में सिर्फ मुसलमानों ने मुझे वोट दिया तो गलत है, सिर्फ दलितों ने अगर वोट दिया तो भी गलत है। ऐसे न जाने कितने लोग थे जो ब्राह्मण समाज के थे, मराठा समाज के थे, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब का इंसान हमें वोट दे रहा था। एक ऐसे माहौल में जहां पर पूरे मुल्क में भाजपा की लहर चल रही थी, वहां पर औरंगाबाद शहर में हरा रंग उड़ाया जा रहा था। दोस्तों, आज ये मौका है हमें इस बात पर गौर करने का। यही वो इत्तेहाद है जिसने औरंगाबाद में एक मौजज़ा कर दिखाया है। और मैं हमारी तमाम माएँ और बहनें, हमारे बुजुर्गों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि असर के बाद और मगरिब के बीच का जो वक्त था, सुबह से लीड चल रही, असर की नमाज से लोग बाहर निकल रहे और पता चला कि अब शिवसेना की लीड ऊपर हो गई है। पूरे के पूरे लोग दोबारा मस्जिदों में चले गए। इफ्तार का वक्त था, छोटे छोटे बच्चे जानमाज के ऊपर बैठकर, हमारी माएं और बहनें रोजे की हालत में गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ कर रही कि हमारी लाज रख ले। दोस्तों, मैं उमरा में गया था। उमरा में हमने शिद्दत से दुआएं मांगी। जितने लोग मिलते, अलग अलग स्टेट्स के, तेलंगाना के, आंध्रा के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, जितने लोग मिलते वो कहते कि हम आपकी जीत के लिए दुआ कर रहे। लेकिन 23 मई का वो दिन भी मुझे याद है, और आज भी जब मैं सोचता हूं तो रोंगटे आ जाते हैं कि 5 बजे ये खबर आती है कि आपकी लीड कम हो गई है, शिवसेना वाले आगे निकल गए हैं, शिवसेना वाले जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, मिठाई बांटना शुरू कर देते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। मैं अपने घर पर असर की नमाज पढ़ के
जैसे ही पोलिंग बूथ के ऊपर पहुंचता हूं, सारा मंजर क्या देखता हूं तो पूरे मैदान के अंदर सिर्फ मजलिस को चाहने वाले हमारे सपोर्टर्स नौजवान वहां पर मौजूद। उनका जोश कुछ फीका, उनकी फिक्र इस बात की कि हमारी लीड कम हो गई, कहीं हम हार तो नहीं रहे हैं। मैं जब अंदर पोलिंग बूथ के अंदर गया और मैंने अपने पोलिंग एजेंट्स हमारे नौजवानों को जब देखा, उनके चेहरे की मायूसी बता रही थी कि सुबह 8 बजे से हम लीड पर चल रहे और अचानक जब महज 3 राउंड बचे हैं तो हम पीछे हो गए। उनके चेहरे को देखकर मैं भी सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों, उसी पंडाल के पीछे मैं गया अकेले में, मैंने वहां पर दस्ती बिछाई और मैं भी खूब गिड़गिड़ा के रोया अल्लाह के सामने। और मैंने ये कहा कि अल्लाह, ये जीत ये अकेले इम्तियाज जलील की नहीं है। ये जो नौजवान बाहर खड़ा है, सुबह 8 बजे से रोजे की हालत में तपती धूप में खड़ा है, मैंने कहा या अल्लाह, इन नौजवानों की उम्मीदों को खरा साबित कर दे, इन्हें मायूस मत कर या अल्लाह। मैं भी उस वक्त बहुत गिड़गिड़ा के रोया और जब बाहर आया तो मेरे काउंटिंग एजेंट ने बताया कि इम्तियाज भाई दोबारा आप ऊपर चले गए हैं, आपकी लीड ऊपर हो गई है। बस लेकिन वो जो वक्त था, मुझे मालूम था कि इतनी इबादतें, इतनी दुआएं जाया नहीं जाने वाली है। जो माएं बहनों ने उस रात भर इबादत की, मेरे साथ कितने नौजवान, सहरी का इंतजाम किया गया था कि सहरी साथ में करेंगे और सभी काउंटिंग एजेंट्स को एक साथ में भेजेंगे। सभी ने मिलकर जाकर मस्जिद में तहज्जुद की नमाज अदा की। मुझे पूरा यकीन था कि अल्लाह इतनी दुआओं को नजरअंदाज नहीं करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब नतीजा आया तो वो मंजर क्या था, वो शायद पिछले कई सालों में देखा नहीं गया। एक ऐसा मंजर था कि जितने नौजवान वहां पर मौजूद थे बिलबिला के रोने लगे, खुशी के आंसू थे। दोस्तों, ये इस वजह से मुमकिन हुआ कि असद अवैसी साहब ने एक यकीन औरंगाबाद के ऊपर जताया था। उन्हें पूरा यकीन था कि औरंगाबाद उन्हें मायूस नहीं करेगा और उसी का नतीजा है कि आज असद अवैसी साहब के साथ पार्लियामेंट में महाराष्ट्र से भी एक MP जाने वाला है। यह आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। मैंने कल असद साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा कि अब एक नहीं 2 लोग जाएंगे। असद भाई एक शेरवानी से बहुत परेशान थे और दूसरी शेरवानी भी आपके साथ आएगी। और मुझे मालूम है बहुत तकलीफ होगी, ये देखकर बहुत तकलीफ होंगी 350 MPओं को। हमें ऐसा लगेगा हम तो 350 आ गए, लेकिन ये एक और क्यों बढ़ गया, ये नहीं बढ़ना चाहिए था। आज महाराष्ट्र के अंदर चिंतन बैठकें की जा रही हैं। आज उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया है कि औरंगाबाद की जीत जो हुई है, ये जीत हमें यकीन नहीं हो रहा। उसने कहा है कि औरंगाबाद में शिवसेना की जो हार हुई है, वो शिवसेना की हार नहीं हुई है, वो मेरी खुद की उद्धव ठाकरे की हार हुई है। तो उद्धव ठाकरे साहब सुन लीजिए, अब आदत डाल दीजिएगा ऐसी हार को सकने की। ये शुरुआत है, 4 महीने के बाद दोबारा मुकाबला होगा, दोबारा मैदान में आएंगे। और हमें मालूम है कि इस बार तो लोकसभा के इलेक्शन साथ में थे,
4 महीने के बाद विधानसभा का इलेक्शन महाराष्ट्र में आने वाला है। आधा हैदराबाद औरंगाबाद में होना चाहिए। हमारे साथ प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर हमें यकीन है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो एक कोशिश की है, इंशाल्लाह वो कोशिश ज़रूर कामयाब होगी। मैं एक बार फिर से तमाम जिम्मेदारान का, ख़ास तौर से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे और हमें औरंगाबाद में जीत नसीब हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रॉपरेटर हाफिज मजहरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।